Hey guys, welcome back to my channel. So this is me प्रियंका शेखावत and I hope you all are doing great. So guys, ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी लेट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड बाय द टाइटल आप समझ गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ आपसे. तो यस गाइज, मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है वो आ गई है. हाँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, किसी किसी का काफ़ी जल्दी आ जाता है, मेरे को मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया ये चीज़ अर्न करने में. लेकिन फाइनली आ चुकी है हमारी यूट्यूब की पेमेंट. तो कैसे आई, क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई बीच में, क्या क्या मुझे झेलना पड़ा है इन सब महीनों में, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. और जानना चाहते हैं कि मेरी पेमेंट कितनी आई है तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बीच में ही बताने वाली हूँ. तो यस गाइज, तो पेमेंट जो आई थी मेरी वो 25 अक्टूबर को आई थी 2021 में ही. तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो चैनल मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट नहीं किया था. हाँ, मैंने आईडी बना दी थी यूट्यूब पे अपनी, जो कि 2013 या 14 में जब मैंने चलाना शुरू किया था तभी उसने ईमेल एंड ऑल सब कुछ मांगा तो मैंने उस पर डाल दिया था. लेकिन बीच में मैं सिर्फ यूट्यूब देखती थी, मैं वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं करती थी. तो फिर उस धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मैं देखने लगी, फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इंटरेस्टिंग है और घर बैठ के कहीं जाना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, और जब आपको टाइम मिले, जिस भी टाइम आपको टाइम मिले आप आराम से कर सकते हो ये सारी चीज़ें. तो मतलब कोई फाउंडेशन जैसा कुछ भी नहीं था. तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी. और मुझे कैमरा फेस करने में वैसे इतना इशू भी नहीं होता है क्योंकि मैं कैमरा फ्रेंडली बचपन से ही रही हूँ, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब मुझे मतलब अच्छा लगता था छोटे भर से ही. तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं. तो मजाक मजाक में 2020 अभी पिछला साल ही तो खाली ही बैठे थे एंड कोविड भी इसी टाइम पे आया हुआ था. तो मैंने सोचा कि मैं चलो स्टार्ट करती हूँ. और बाकी की जो भी जर्नी है वो मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आपको एंड ऑफ स्क्रीन दे दूँगी वो वीडियोस के लिंक, या फिर मैं आई बटन पे लिंक कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा. तो वहाँ पे मैंने बहुत बारीकी से बताया हो कि कैसे बिगनिंग हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यूट्यूब स्टार्ट करने में, और क्या क्या समय, कितना समय, क्या क्या मतलब हम लोग को माइलस्टोन्स पार करने पड़ते हैं उसके लिए, मतलब पेमेंट तक फाइनली पहुंचने के लिए. सो गाइस, तो फिर मैं धीरे धीरे, कोविड का टाइम चल ही रहा था, मैं घर पे भी खाली रहती थी, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया. पहले जो बनाती तो इतना कॉन्फिडेंस एंड ऑल बिल्कुल भी नहीं था, 0 लेवल पे था, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस अभी भी पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो. क्योंकि यार शुरू में थोड़ी शर्म भी आती है, इनफैक्ट घर वालों के सामने भी थोड़ा ऑड लगता है, फिर पब्लिक प्लेस की तो बात ही कुछ और है. तो बहुत हिचक लगती थी, मतलब कैसे करूँ क्या करूँ. लेकिन धीरे धीरे जब इंटरेस्ट होता है ना चीज़ों में, तो मैं एकदम कोना ढूंढती थी. अब कोना ढूंढती थी तो फिर कभी लाइटिंग का इशू होता था, या फिर दिन में तो सब्जी वाले और पता नहीं कौन कौन वाले सब ठेले वाले सब लोग निकलते रहते थे. तो बाहर अगर बनाओ छुप के कहीं कोने में, छत पे भी चले जाओ तो यार आवाज़ तो गूंजती ही रहती है, तो नहीं हो पाता था. फिर धीरे धीरे फिर मैंने रूम में ही स्टार्ट किया, लेकिन प्राइवेसी मिल जाती थी मुझे क्योंकि घर पे रहती थी मैं, तो मम्मी वगैरह दोपहर में जब सो जाती थी तो मैं बनाना चालू करती थी. फिर उसके बाद में थोड़ा मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि घर में फिर हम सब कितना ही दिखाएंगे, डेली की लाइफस्टाइल, हर सब कुछ हर दिन नया होता है, लेकिन ज़रूरी इनकी इंटरेस्टिंग, और व्लॉग जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आती है. मुझे नहीं मज़ा आती, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी नहीं आएगा. काफ़ी जल्दी बोल रही हूँ ना. तो एक्चुअली ये भी होता है ना, व्लॉग करते करते आप इतनी स्पीड में बोलने लगते हो तो आपको कभी कभी खुद भी लगता है क्या बोले जा रहे हैं एकदम स्पीड में. चलो टॉपिक पे आते हैं. तो मैं बस अभी ऐसे ही बैठी हुई थी, एकदम से मुझे याद आ गया कि हाँ मैं भूल ही गई थी, मतलब भूल ही क्या गई थी, याद था मुझे पेमेंट आई है ऑब्वियसली, कैसे भूल सकते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग से हट गया था वो चीज़. तो मैंने सोचा चलो आज मैं पैसे निकाल के लाती हूँ, एक साथ लेके आती हूँ ताकि मुझे दिखे और पता चले कि कितने सारे आए हैं. तो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ मेहनत के बाद में जब इतना सा भी मिलता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो सबसे पहले आपको वही अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना होता है. वो कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो होता है आपका $100 आपको इकट्ठा करना होता है. मतलब $100 का अगर 99.99 भी डॉलर आपके अकाउंट में है, और गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है वो हर 10 या 12 तारीख के बीच में मतलब अपडेट हो जाता है. तो अगर 10 से 12 के बीच में आपका महीने का पूरा होता है 99 या 0.99, मतलब इतना ही रह जाता है, 100 के अबव नहीं होता, या 100 नहीं होता है, तो आपकी पेमेंट नहीं आने वाली. फिर अगले महीने के जो 10 से 12 में होगा तो आपका कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, तब आपको नेक्स्ट मंथ में वो पूरा मिलता है. तो मुझे ऐसे ऐसे करते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेरी पेमेंट आना स्टार्ट हुई थी मई के 2nd वीक में, आई थिंक सो, जितना मुझे याद है. हाँ, तो और अभी ये 25 अक्टूबर को मेरी पेमेंट आई है. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट मुझे मतलब मोटा मोटा पूरा 5 महीना लगा.
काफ़ी टाइम लगा, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो मैंने हाँ पेशेंस बहुत रखना होता है, मैंने पेशेंस नहीं खोया था अपना, और मुझे इंटरेस्ट आता था यार, मुझे अभी भी है कि चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। वीडियोस बनाना मेरे लिए मतलब ये कमाई का ज़रिया नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि यार मेरी मेमोरीज इकट्ठा हो रही है, मैं 10 साल बाद भी ये वीडियोस खोलूँगी ना, वो टाइम मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं देख के उसको दोबारा जी सकती हूँ। और तो इसी वजह से वीडियोस का मैं पैसे से मतलब उतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर मिल रहा है तो फिर पैसे किसको बुरे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और अपने इंटरेस्ट की चीज़ करके अगर आप कुछ कमा रहे हो तो फिर उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यस गाइज, इसके बाद में गूगल एडसेंस पे अपडेट हो जाता है, और फिर महीने के 22 या 23 डेट को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक वायरलेस आई थिंक ट्रांसफ़र होता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी, अगर आप अभी नए यूट्यूबर हो और या फिर आपका कुछ रेवेन्यू बाकी है, कुछ आना बाकी है, बाकी फिर आपका 100 कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपना बैंक से स्विफ्ट कोड ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है स्विफ्ट कोड मिलने में। मुझे तो नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, मैनेजर हैं बैंक में, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, जिसमें मुझे पैसे मंगाने थे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी बैंक वालों, अब तो खैर आधे ज़्यादा लोग सब समझ गए हैं कि कैसे होता है, मतलब स्विफ्ट कोड क्यों मांगते हैं। लेकिन जब नया नया यूट्यूब था तो बहुत प्रॉब्लम करते थे, अच्छा फॉरेन से पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब गलत वे में लेते थे। अब तो खैर काफ़ी नॉर्मल हो गया। तो मतलब पहले के कंपैरिजन अभी ज़्यादा मतलब इसमें इस फील्ड में ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बस वही होता है, स्विफ्ट कोड अगर आपने ले लिया तो आधी प्रॉब्लम तो आपको वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी। अगर आप वीडियो डाल रहे हो, अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है शुरू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश रहता है, फिर धीरे धीरे कभी मन होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ, फिर हाँ आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जोश आया ख़त्म हो गया। आप अगर नया चैनल शुरू भी करो ना, तो आप एडवांस में 10-12 वीडियोस बना लो, फिर अपना चैनल स्टार्ट करो, ताकि एटलीस्ट महीने के कुछ महीने मतलब आप गैप कर करके डालोगे। अगर मतलब वीकली ट्वाइस डाल रहे हो या मंथ में 4 डाल रहे हो, जैसा भी आपने सोच रखो, जैसे आप अपलोड कर पाओगे, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो, तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको मतलब वीडियोस में गैप नहीं होना चाहिए, फिर उस फ्रीक्वेंटली डालते रहो। तो सबसे पहली चीज़ तो यही रहेगी, मैंने पिछली वीडियोस में भी यही सब बोला है आपसे। और नेक्स्ट रहता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1000 फॉलोवर्स करना कम नहीं होता है। और मेरे अभी फॉलोवर्स 6500 लमसम 6.5K हो रखे हैं। आई होप जल्दी से बढ़ जाएंगे, थोड़ा स्लो है लेकिन कोई बात नहीं, अपना धीरे धीरे होता रहेगा। इतनी मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो कुछ स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, और कैसे डील करना है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगती है ये वाली तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं स्पॉन्सरशिप्स के बारे में भी जितना जानती हूँ एटलीस्ट उतना ज़रूर बताऊंगी आपको। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपकी किस्मत की, बस एक वीडियो वायरल होने की देर होती है। तो 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉचर्स करने के बाद में आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। बाकी रेवेन्यू या शुरुआत में बढ़ता है, मेरे साथ तो ये हुआ, शुरुआत में मेरा रेवेन्यू एक महीने में कुछ $37 या $38 पहले महीने में हो गया था, लेकिन नेक्स्ट महीने में उससे थोड़ा कम हुआ, 22 समथिंग ऐसा हुआ। और बीच का जो 1-2 महीना था उसमें सिर्फ 11 पॉइंट कुछ डॉलर आए थे, उसके नेक्स्ट मंथ में 17 पॉइंट कुछ डॉलर्स आए थे। तो फिर यार वेट नहीं होता, लगता है इतना ही है, इतने डेली चेक करती हूँ मैं। सो फाइनली गाइज, ये रही मेरी पेमेंट, तो जो कि आ चुकी है यूट्यूब की तरफ से। हालांकि इतनी सारी मैं एकदम खुला नहीं बता सकती कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, लेकिन आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पैसे मिलते हैं यूट्यूब से। तो एक्चुअल नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे डॉलर्स जो हो गए थे मतलब पूरा, क्योंकि पिछले महीने मेरे 96 पे रुक गया था मेरा, ठीक है 96 पे रुक गया था। तो नेक्स्ट मंथ जब हुआ था तो मेरा डॉलर कुछ $120 अप्रॉक्स हुआ था, और $1 होता है 73 या 74 का। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, कुछ मेरा मतलब 120 के अप्रॉक्स था, ऊपर नीचे था, वो थोड़ा बहुत था। और बाकी आप अपने डॉलर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितना हुआ होगा। सो यस, ये थी मेरी यूट्यूब की इनकम। और जब मतलब अपने पैसे होते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है, फिर खुद को छोड़ के सबको सब कुछ करने का मन करता है। तो मैंने सोचा भी है कि सबको सब कुछ गिफ्ट करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। हालांकि इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो गाइज़, ये थी मेरी यूट्यूब की पेमेंट। और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिएगा। तो गाइज़, मैंने रिवील कर दी अपनी यूट्यूब की पेमेंट, अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आती है।
और बाकी अब देखो मतलब पहले महीने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा 5 महीने, लेकिन मुझे जिस हिसाब से अभी ग्रोथ हो रही है मेरी रेवेन्यू में, तो मुझे लगता है कि अभी पिछली बार 5 महीने अगर लगे तो इस बार 3 महीने में ही मेरा 100 रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका मंथली 100 रेवेन्यू कंप्लीट होता है तो फिर आपको मतलब ये नहीं है कि 2-4 महीने वेट करना होगा, आपको $100 का वेट करना होगा। वो अगर एक महीने में भी $100 आपका हर महीने हो रहा है तो आपको वो पेमेंट मिलता रहेगा और ऑन टाइम मिलता है। 2 से 3 दिन में, 21 तारीख के बाद में, 21 से 23 तारीख के बाद में 2-3 दिन में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो, और मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।